ये आदमी लोग यहाँ नदी के किनारे सोया था। हम लोग पिला ग्रुप को फोन करे, पिला ग्रुप वाला है इनको लेने के लिए करके सोया था, वो भी बोल। तो 90 क्यों पी के वहाँ सो रहा तू, पानी वहाँ पे 90 पी के वहाँ पे सोया था। 4-4 दिन बॉडी पहले ही नहीं मिल रही है, ये बंदा वहाँ पे सो रहा है। पर आदमी 70 लाख रुपया बैठता है, तो इन लोगों ने कितना कितना पैसा लिया इन लोगों से, जो आज तक ये वैसा की वैसा ही दिखाई दे रहा है। और रोड 120 की जगह 80 का बनाने का इन लोगों ने ऐलान किया है। इज्तिमाई निकाह का एहतमाम शहर मालेगांव में किया जा रहा है। 25 जुलाई 2026 से 5 अगस्त तक फार्म की तकसीम और फार्म जमा करने की तारीख होगी। और YouTube पर जो है नए नए लोग आकर के नई नई हिदायतें जारी कर देते हैं और हुज्जाज कराम सवालों को लेकर के परेशान होते हैं। तो हुज्जाज कराम को किसी भी तरह किसी भी ग्रुप में या किसी भी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जा कर के किसी मालूमात को हासिल करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि खिदमत हुज्जाज कमेटी मालेगांव ने अपना ऑफिशियल ग्रुप बनाया हुआ है। उनके अंदर जो हज कमेटी भी नोट करे कि आपको 30 से 35 किलोमीटर भी चलना पड़ सकता है। तो ऐसे मरहले में आपके पास वक्त मिला है आपको, तो आप पैदल चलने की मशक करें। सबसे अहम जो मशक है वो पैदल चलने की मशक है। ये आदमी लोग यहाँ नदी के किनारे सोया था। हम लोग पिला ग्रुप को फोन करे, पिला ग्रुप वाला है इनको लेने के लिए। और नदी का भाव आप देख सकते कितना है, एकदम नदी के करीब सोया था वो। चुपचाप वहाँ चिल्ला सोया ही था। 11 बजे आदमी सोए हैं, उसको चिल्ला चिल्ला के उठा रहे, नहीं उठ रहे। यहाँ पर सोया था, पानी का बहुत ज्यादा है। किला तैराक को फोन किया हम लोग, वो लोग आ करके इसको यहाँ से निकाल दे। तो ये आदमी कुछ नशा वशा करा हुआ है, ज्यादा किया करके सोया था, वो भी बोल। तो 90 क्यों पी के वहाँ सो रहा तू, पानी वहाँ पे नदी के किनारे 11 बजे से सोया चाहिए। हम लोग एकदम पानी करीब अगर एक करवट ले 11 बजे से इसके ऊपर हम ध्यान दे रहे। वो पीछे से आवाज नहीं दे रहे, लेकिन पानी की आवाज से तो आवाज नहीं जा रही थी। फिर हम लोग ने कई लोगों को फोन लगाया, किला ग्रुप के लोगों को लेकर हम लोग साथ में कूदा है। उसके बावजूद ये फिर बाद में उड़ गया। अब उसको बोल रहे थे, बोल रहे कि मैं पिया था। तो ये सोने की जगह है क्या? वहाँ पे सोया था, 4-4 दिन बॉडी पहले ही नहीं मिल रही है, ये बंदा वहाँ पे सो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह सवाद आज़म अहले सुन्नत व जमात की आलमगीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी और WMO के ज़रिए से गुज़िश्ता साल की तरह इन साल भी मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हुज़ूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी दाई कबीर हज़रत अल्लामा शाकिर अली नूरी साहब क़िबला के ज़ेर सरपरस्ती इज्तिमाई निकाह का एहतमाम शहर मालेगांव में किया जा रहा है। 25 जुलाई 2026 से 5 अगस्त तक फार्म की तकसीम और फार्म जमा करने की तारीख होगी। जो हज़रात ये चाहते हैं कि अपने पास पड़ोस रिश्तेदार या अपने ख़ुद के बच्चे बच्चियों का निकाह इज्तिमाई निकाह में शमूलियत के साथ किया जाए, सादगी के साथ, सुन्नी दावत इस्लामी और WMO इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़रूरत के सारे सामान जहेज़ वगैरह और दूल्हा दुल्हन के कपड़े वगैरह का सारा इंतज़ाम और इंतज़ाम करेंगे। आप अगर चाहते हैं तो आप ज़रूर ज़रूर दिए गए नंबरों पर रब्ता कायम करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 23 अगस्त 2026 को असर की नमाज के बाद हेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल मालेगांव में ये तकरीब मुनक्किद होगी और मगरिब बाद दूल्हा दुल्हन के रिश्तेदारों के लिए तआम का इंतज़ाम होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम ही नाज़रीन से तो पहले चाहूँगा कि भाई ये जो रोड है जो कि नौरंग कॉलोनी के नाम से मशहूर है और मालेगांव के बड़े बड़े सनतकारों का यहाँ पे ज़मीन है। इधर देखिए आप लोटस लॉन्स है, हबीब लॉन्स है, इधर इसाक सेठ दर वाले कंपाउंड है। और दोस्तों ये वार्ड नंबर 15 है गालबन। और इसलिए जो हम यहाँ खड़े हुए अभी नौरंग कॉलोनी का जो रोड बोलते हैं, तो हबीब लॉन्स के सामने खड़े हम एक तकरीब में आए थे यहाँ पे। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो 120 फीट का रोड है और इसका जो सेंटर पॉइंट है तो तकरीबन हबीब लॉन्स के आप देख सकते हो, आपको बताया जाएगा। लेकिन कोई यहाँ पे ध्यान नहीं है और इसका टेंडर कई सालों से मामला चलते हैं और सियासतदान आते हैं अपना यहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं
चाहे असम्बली का हो, कॉरपोरेशन का हो, लेकिन कोई इस रोड पर ध्यान नहीं देता। मैंने पिछले साल मुफ्ती इस्माइल साहब से, जो शहर के एमएलए हैं, इनसे भी गुजारिश किया था, और हमारे जो वार्ड के अभी फ़िलहाल के जो मेंबर है, शाहिद भाई बेरिंग वाले बोलो, या आरिफ भाई सलोटी बोलो, या जमाल नासिर बोलो, या हमारे समाजवादी के हमारे बबलू कुरैशी साहब है, ये 4 लोग पैनल में आए हैं। मैं ख़ास तौर से अरबाब इक़्तिदार से और माजी के जो लोग हैं, चाहे वो साबिक एमएलए हो, आसिफ भाई हो, एजाज़ बेग साहब हो, हम सुनते हैं कि भाई ये रोड ऐसा चालू होने वाला है, वैसा चालू होने वाला है, लेकिन कई सालों से इसमें कुछ तब्दीली दिखती नहीं भाई। और जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ कायम दायम है। और लॉन्स जो बने हुए हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे इसका सेंटर पॉइंट कहाँ है, आप देख लो, तकरीबन 40-40 फुट जो है तो अतिक्रमण करके लोगों ने यहाँ पे अतिक्रमण किया हुआ है, और किसी में मजाल नहीं है कि इनको बोलो। एजाज़ भाई, हमारे एजाज़ बेग चेयरमैन, हमारे भाई को मैंने बोला कि भाई यहाँ पे आप लोग ये सेंटर पॉइंट से रोड बनना चाहिए। ऐसे नॉर्मली हम जो हमारा पूरा ग्रुप जो काम कर रहा है, दिए तो उन्होंने कि जेसीबी आएंगी, ये सब तोड़ा जाएगा, तो जेसीबी आएगी बिल्कुल। लेकिन अभी जो मैंने जो देखा हूँ, कमिश्नर साहब से भी डिस्कस किया मैंने, तो ऐसा है कि लोग बोलते हैं कि भाई एसआईआर का मामला है, पब्लिक उसमें परेशान है, और बारिश का भी मौका है, और बारिश का मौसम चल रहा है। अतिक्रमण विभाग भी उसी में परेशान है क्या? अतिक्रमण विभाग को तो मैं ये बोलना चाहूँगा भाई कि जैसे आप लोग इधर सफाई करेंगे तो इंशाल्लाह वो तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ आते ही नहीं ना कोई अतिक्रमण का। यादगार पे अतिक्रमण आ रहा है, वहाँ तोड़ा जा रहा है, वहाँ पर कोई नहीं आ रहा, यहाँ कोई नहीं आ रहा भैया, यहाँ कोई नहीं आ रहा। मामला, अस्सलाम वालेकुम, मैं नाजिम गालू, एमएलए वर्किंग कमेटी नायब सदर हूँ। ये मैं इस वक्त नौरंग कॉलोनी 80 फीट रोड नामी जगह पर खड़ा हूँ, और दरअसल ये रोड तो डीपी प्लान में वाकई 80 का रोड है, और 40 फीट का इसमें कैनल भी है, कलेक्टर पट्टा जिसे कहते हैं। तो कलेक्टर पट्टा जो है हर लोगों ने, ये लॉन्स वाले बोलो, कारोबार वाले बोलो, कारखाने वाले बोलो, ये सब लोगों ने मतलब 35 बाय 40 की ज़मीन अपने ताबे में, अपने दुआरे की करी हुई है फ़िलहाल। और डींगे मारने वाले, अतिक्रमण का सफाया करने वाले एजाज बेग भाई हमारे, जो कि कहते थे कि बुलडोजर आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये ऐसा तो नहीं कि कहीं 80 फुट रोड पे 40 फुट ज़मीन की 35 बाय 40 एक फर्द से तोड़ी कर ली गई हो, जो बुलडोजर आ नहीं रहा है, और काम आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और अतिक्रमण भी उसी जगह आ रहा है जहाँ पर मतलब के कहना चाहिए कि माल उतरे उनके लिए, उनका मुफाद हो, जहाँ पर बस वहीं पर अतिक्रमण ला रहे हैं ये लोग, जहाँ पर इनको माल मिले, उनका मुफाद हो, उनका मुफाद हासिल कर सके। और आज भैया ये रोड 120 फुट का ऐलान किया जाता था, और आज मुझे मालूम पड़ा है कि ये 80 फीट का ही बन रहा है। तो कैनल पट्टा जो है 40 फीट का, तो 40 फीट का जो कैनल है, तो क्या वो बेच दिया गया? अगर बेच दिया गया है तो मतलब आवाम को बताया तो क्या किस लिए बेच दिया गया, क्योंकि ये कलेक्टर की ज़मीन है, ये किसी के बाप का और किसी लीडर के बाप की ज़मीन नहीं है, ये कलेक्टर का माल है। मैं चाहता हूँ कि ये रोड जिस तरह पहले 80 का डीपी रोड और 40 फीट कैनल, ये मिल के 120 का रोड का ऐलान किया जाता था, 120 का रोड बने। अगर 40 का कम करके सिर्फ 80 का रोड बनता है यहाँ पर, तो मैं समझूंगा अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है डॉक्टर साहब। बहरहाल मैं ऐसा कहूँगा कि यार, और ऐसा समझूंगा कि ये लोगों ने बेच खाया है। पर प्लाट वाले तो अगर 35-50 का प्लाट है तो 35 बाय 40 1400 स्क्वायर फीट होता है एक 35 बाय 40 का। तो अगर 5000 रुपये स्क्वायर फीट तो जोड़ेंगे तो पर आदमी 70 लाख रुपया बैठता है। तो इन लोगों ने कितना पैसा लिया इन लोगों से, जो आज तक ये वैसा कि वैसा ही दिखाई दे रहा है। और रोड 120 की जगह 80 का बनता मतलब बनाने का इन लोगों ने ऐलान किया है। शहर जैसा कि मेरे दो भाइयों ने बहुत सारी बातें बता दी हैं, तो मैं अरबाब इक़्तिदार से एक ही गुजारिश करूंगा कि आवाम को ये बातें लेके काफ़ी बेचैनी है कि एक तो रोड की जो दिगरगू हालत हुई है, और दूसरा जो है कीचड़ से और गड़ों से पूरे शहरियान परेशान हैं। तो इसमें उन्होंने कोई स्पेशल प्रोविज़न, कोई इंतज़ाम करके इसको जल्द से जल्द इन मसाइल को हल करना चाहिए, और आवाम को इस कंटिन्यूस जो तकलीफ़ है
और जहाँ से कहने चाहिए कि स्कूल और राहगीर स्कूल के बच्चे गुजरते हैं उनको भी बहुत तकलीफ़ है। तो इन सारे मसाइल से जल्द से जल्द कॉरपोरेशन को इसमें कोई स्पेशल इक़दाम उठाकर इस दर्द से और इस पीड़ा से लोगों को निजात देना चाहिए। और मैं एक बात ये बोलूँगा कि जिस रोड पे खड़े हैं इन भाइयों ने भी हक बजानिब बात कही है, और जब भी कोई रोड बनता है तो उसमें पूरी लेंथ और पूरी रुंदी का ख्याल रखा जाए, ताकि बाद में जो दोनों तरफ के रोड के साकिनीन हैं उनको किसी भी अतिक्रमण करने की जगह न मिले। और मैंने एक बात ये सुनी थी कि ये पाट बंधारे के महकमे के अंडर में आता है। इससे पहले मुस्तकीम डिग्निटी भाई से बात हुई थी, तो वो जो टेक्निकल मसाइल हैं तो अरबाब इक़्तिदार काफ़ी कॉम्पिटेंट लोग हैं, वो लोग बआसानी इस मसले को हल कर सकते हैं। पाट बंधारे कलेक्टर महकमा उससे मिल के इसमें जो भी आड़ी अड़चन है इसको रेगुलराइज़ करके इसको कॉरपोरेशन के अंडर में लें, और इसका जो हक है कॉरपोरेशन की ज़मीन कॉरपोरेशन को मिले, पाट बंधारे से जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं उसको क्लियर करके अपने अंडर में ले लें। और ये इतनी बड़ी जगह है, हमारे ग्रुप के यूनाइटेड सिटीज़न फोरम के वकार भाई ने भी इसके मुतालिक एक मरतबा जिक्र किया था, उसके पेपर भी निकाले थे। ये तकरीबन 4 किलोमीटर की लाइन है पूरी, इद्दू मुकादम चौक से लेके ये पवारवाड़ी तक। अगर कॉरपोरेशन इसको अच्छी से यूज़ करे तो इसमें बहुत बड़ा हॉकर जोन और मुख्तलिफ़ पर्पज़ की जो है वर्क इसमें किए जा सकते हैं, जिससे कॉरपोरेशन की इनकम भी बढ़ेगी। और एक आखिरी गुजारिश मैं ये करूँगा, ये हमने एक इससे पहले लेटर भी दिया है कि जितनी भी 80 फीटी 100 फीटी 120 फीटी जो भी रोड बन रही है, तो कॉरपोरेशन से हमारी गुजारिश है कि वो शुरू से ही उसमें शजरकारी का ख्याल रखे, दोनों जानिब शजर लगाएं और बीच में डिवाइडर में भी जो है शजरकारी की जाए। जैसे हम दूसरे सिटीज़ में जाते हैं हमें इंतहाई खूबसूरत और पुरकशिश नज़र आता है, तो वैसे ही मालेगांव में भी जो है वो प्रोविज़न छोड़े जाएं। शुरू में जब रोड बन रही है जब ही जो है वो डिवाइडर बना के उसमें जो है चौड़ी रोड पे जो है शजरकारी की जाए। की तैयारियां शुरू हुई और तीरंदाजी का मरहला भी पूरा हो गया, तो अभी कितने लोग पूरे इंडिया से जा रहे हैं, महाराष्ट्र से, ज़िले से, मालेगांव से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि हज 2027 के लिए जिन आज़मीन कराम ने ख्वाहिश का इजहार किया था, अल्हम्दुलिल्लाह 30 जून को उनका ये इंतज़ार ख़त्म हुआ और कुरानदाजी का पहला मरहला पूरा हुआ। और इस मरतबा जो है हज 2027 के लिए 22 मई से जो हज फार्म शुरू हुआ था, जो 24 जून उसकी आखिरी तारीख तय की गई थी। बहुत बिफ़ोर चूँकि हज का काम शुरू हुआ था तो हर ज़िले में शुरुआती तौर पर बहुत कम एप्लीकेशन आ रही थी। हम लोगों को अंदाज़ा लग रहा था कि बहुत कम एप्लीकेशन आएगी हज 2027 के लिए, लेकिन जिस वक्त 24 जून को हज फॉर्म क्लोज़ हुआ तो हैरत अंगेज़ तरीके पर यह कि 2 लाख के करीब आज़मीन कराम ने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया और हज का फॉर्म भरा। इस तरह अगर हम महाराष्ट्र के हुज्जाज कराम के लिए अगर हम देखें तो इस साल 2027 के लिए 27,699 हुज्जाज कराम ने अपनी हज दरख्वास्त दाखिल की थी। और महाराष्ट्र को पहले मरहले में ही आबादी के तनासुब से 16,295 सीटें मुख्तस की गई, उसका कोटा अलाट किया गया, जिसमें रिज़र्व कैटेगरी में 65+ 3,004 दरख्वास्तें आई थी। लेडी विदाउट महरम 65+ में 14 दरख्वास्तें, 45 से 60 उम्र की जो विदाउट लेडी महरम जो थी उनकी 96 एप्लीकेशन थी और बैकलॉग की 593। इस तरह 3,707 दरख्वास्तें रिज़र्व कैटेगरी में मंतखब की गई और जनरल कैटेगरी के 23,992 एप्लीकेशन का पूरा किया गया, जिसमें 12,588 हुज्जाज कराम का इंतखाब महाराष्ट्र में हुआ है। कुल मिलाकर के 16,295 हुज्जाज कराम पहले मरहले में मुंतखब हुए हैं और इनको बाकायदा हज कमेटी की तरफ से SMS भी दे दिया गया है कि ये हुज्जाज कराम का इंतखाब हो गया है और इन्हें हिदायत की गई है कि 10 अगस्त से पहले फ़ी हाजी हर हाजी को 1,52,300 रुपया एडवांस उनको अदा करना है। हुज्जाज कराम को SMS के ज़रिए उसकी ख़बर भी दी गई और दूसरा ये कि उसकी चलन जनरेट करके हुज्जाज कराम को 2 बैंक SBI में और यूनियन बैंक में जिसमें वो चाहें जा कर के उन्हें पैसा अदा करना है। नासिक में कितनी दरख्वास्त है, कितने लोग का सिलेक्ट होगा? जो कोटा अलॉट किया जाता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किया जाता है। आपका सवाल बिल्कुल सही है।
नासिक ज़िला के लिए इस साल 1640 हुज्जाज कराम ने दरख्वास्त दी हैं, जिसमें शहर मालेगांव से 1026 हुज्जाज कराम ने दरख्वास्त दी है। और नासिक चूँकि प्रॉपर नासिक जहाँ पर चूँकि यहाँ से 100 किलोमीटर है, वहाँ पर हमारे कुछ बहुत ही मुखलिस अहबाब जो है काम करते हैं, जिसमें अब्दुल हमीद ख़ान साहब की टीम काम कर रही है खिदमत हुज्जाज कमेटी के नाम से। इसी तरह मुबिन सर, हमारे ज़हीर सर जो है बहुत देरीना साथी जो हैं उनके साथियों में हैं, उनकी टीम भी काम कर रही है। प्रोफेसर मोइन साहब जो हैं वो ट्रेनर हैं गुज़िश्ता कई सालों से। इसी तरह जाकिर भाई वो भी जो है हज कमेटी के ट्रेनर हैं। ये अफराद तकरीबन 4 ग्रुप्स वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इस मरतबा तकरीबन 614 एप्लीकेशन प्रॉपर नासिक, सिन्नर, नासिक रोड, ओझर, अंबड़ और मज़ाफ़ात के जो वहाँ के जो इलाके हैं, वहाँ से 614 एप्लीकेशन हुई है। और प्रॉपर मालेगांव में जो हुज्जाज कराम जिन्होंने रब्ता किया, और पूरे शहर के हुज्जाज कराम होते हैं। और इसी के साथ में करीब जवार के मनमाड़ है, योला है, हमारे हुज्जाज कराम होते हैं। इस तरह से 1026 हुज्जाज कराम, गोया ये कि 1640 एप्लीकेशन नासिक ज़िला से हुई थी, जिसमें 959 हुज्जाज कराम मुंतखब हुए हैं। और करीब 681 हुज्जाज कराम वेटिंग लिस्ट में अब रहेंगे। और हम लोगों ने वेटिंग लिस्ट को भी चेक किया। अभी महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी का एक तरीक़ाकार है कि वो मुंतखब हुज्जाज कराम की अंदाज़ी हो जाने के बाद वेटिंग लिस्ट के हुज्जाज कराम का फौरी कुरा करते हैं। उस कुरा के एतबार से हम लोग देख रहे हैं कि 681 हुज्जाज कराम में करीब जो नंबर है हमारे पास 3000 जो हुज्जाज कराम की जो नंबरिंग है, उसमें शहर और मज़ाफ़ात से तकरीबन 250 हुज्जाज कराम जो हैं वो करीब के नंबरों में हैं। यकीन अल्लाह की ज़ात से कि 959 और करीब जो है 300-350 हुज्जाज कराम मज़ीद इसमें शुमार इसमें होंगे, इसमें शामिल होंगे, और वो भी इस साल हज कर सकेंगे इंशाअल्लाह। अभी आगे की क्या स्टेप है इसके बाद? इसमें 2 चीज़ें अभी हैं। सबसे पहला मरहला तो यह है कि जो मुंतखब हो गए उनके लिए क्या, जो आज़मीन कराम मुंतखब हो गए हैं उनके लिए अभी पहली किस्त उन्हें जो अदा करनी है 1,52,300 रुपया पर पर्सन अदा करना है, यूनियन बैंक या स्टेट बैंक में। खिदमत हुज्जाज कमेटी मालेगांव में इसका एक रिवायती तरीका हम लोगों ने ये रखा है कि बाकायदा हमारे यहाँ पर एक टीम है कंप्यूटर सेक्शन की, जो हुज्जाज कराम की चलन को जनरेट करती है, जिसमें हुज्जाज कराम का नाम भी प्रिंटेड होता है, उनका कवर नंबर प्रिंटेड होता है, जो अमाउंट उनको पेड करनी है बैंक में जाकर के वो भी प्रिंट में होती है। तो हुज्जाज कराम से हम गुजारिश करते हैं कि जो वक्त यहाँ का आपको दिया गया है उस मुतय्यना वक्त में आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी चलन लेकर के जाएँ। और पहले मरहले में आप अपनी चलन पेड करें 10 अगस्त तक, उसकी आखिरी तारीख 10 अगस्त है। दूसरा मरहला जो होगा वो मेडिकल स्क्रीनिंग का होगा। अभी उसके बारे में हमें ऊपर से कोई इत्तला नहीं आई है। जैसे ही वो इत्तला आएगी तो हुज्जाज कराम का मेडिकल स्क्रीनिंग सिविल हॉस्पिटल में किया जाएगा। हर साल की तरह उसके लिए बाकायदा एक प्रोग्रामिंग की जाती है। हुज्जाज कराम से हम एक बात की दरख्वास्त करना चाहते हैं कि चूँकि अभी सोशल मीडिया का दौर है और यूट्यूब पर जो है नए लोग आकर के नई हिदायतें जारी कर देते हैं और हुज्जाज कराम सवालों को लेकर के परेशान होते हैं, तो हुज्जाज कराम को किसी भी तरह किसी भी ग्रुप में या किसी भी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जा कर के किसी मालूमात को हासिल करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि खिदमत हुज्जाज कमेटी मालेगांव ने अपना ऑफिशियल ग्रुप बनाया हुआ है। जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें आपको ऐड किया गया है, जितने हुज्जाज कराम की मंजूरी हुई है उन्हें भी ऐड किया है हम लोगों ने, और वो हुज्जाज कराम जो कुरान अंदाज़ी में मुंतखब नहीं हुए हैं, वेटिंग लिस्ट में हैं, उनको भी हमने ऐड करके रखा है। आपको अव्वल दिन से लेकर के लास्ट डे तक, आपके जाने तक जिस ग्रुप को फॉलो करना है, जिसकी हिदायतें आपको देखनी हैं, वो ऑफिशियल ग्रुप जो हम लोगों ने खिदमत हुज्जाज कमेटी मालेगांव का रखा है, आप इसी से मरबूत रहिए। इनमें आप अपनी डे टू डे आप जो भी हम लोग यहाँ से जो आपको जो हिदायतें देंगे वो हिदायतें आपको देखनी है, क्योंकि खिदमत हुज्जाज कमेटी का जो प्लेटफॉर्म है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया और रियासती हज कमेटी से जुड़ा हुआ प्लेटफॉर्म है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी जो गैर जिम्मेदारी की होगी। इसमें वही बात आपको बताई जाएगी जो हज कमेटी ऑफ इंडिया हज 2027 के लिए तय करेंगी। हम मुद्दबाना गुजारिश हुज्जाज कराम से ये दोबारा से करते हैं कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर के आपको कोई भी मालूमात लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ये ऑफिशियल ग्रुप आपको आपके जाने तक आपकी रहनुमाई करेगा।
हज 2027 के लिए कोई नई गाइडलाइन पिछली बार की मतलब अभी कुछ नया चेंजिंग आया इसके अंदर? हज 2027 के लिए अभी तो ऐसे कोई नई गाइडलाइन अभी नहीं है, क्योंकि हज 2026 जो अभी हुआ है, हाल ही में 2026 हुआ है, उसमें जो चीज़ें तय थी कि हुज्जाज इकराम को अजीज़िया कैटेगरी में रखा जाएगा, वही कैटेगरी तय है। दो जो शेड्यूल जो हैं वो हुज्जाज इकराम के लिए नॉर्मल एक कैटेगरी होती है, जनरल कैटेगरी, जिसमें फुल डेज़ का हज कहा जाता है, और एक 20 दिन का जो 20 से 22 दिनों का हज होगा, शॉर्ट हज कहा जाता है, वो उसी तरह कायम है और पूरा सिस्टम उसी तरह है। खाने के इंतज़ाम हज कमेटी करेगी या नहीं करेगी, वो आइंदा जो मरहला है, जो सर्कुलर्स जो आने वाले हैं, उस पर हमारी नज़र है। अगर कोई तब्दीली आती है तो इंशाअल्लाह हुज्जाज इकराम को उसके मुतालिक बाखबर किया जाएगा। हुज्जाज इकराम से अभी आप क्या अपील करेंगे तैयारियों के लिए हज 2027 के लिए? देखिए, चूँकि हज बहुत पहले शुरू हो गया है, हज का फॉर्म बहुत जल्दी हम शुरू कर दिया, ये हमारे लिए एक बेहतरी भी इस माना में है कि सेहतमंद लोगों का हज है। जहाँ पर आप माली एतबार से आप मजबूत हैं, तो सेहत के एतबार से भी आपकी मजबूती होनी चाहिए। इतना वक्त अल्लाह ताला ने आपको दे दिया है कि आपका इंतखाब हो गया है। यहाँ से आप सबसे पहली जो कोशिश आपको जो करनी है, आपको अपने दीनी एतबार से जो मनासिक हैं, जो अरकान हैं, जो उसके हज से लिंक जो मसाइल हैं, उसे आप बारीकी से उसे जानने की कोशिश करें। जो हज क्लासेस शहर में होती है और खिदमत हुज्जाज कमेटी मालेगांव की तरफ से होने वाली है, इन तमाम क्लासेस को आप बड़ी यकसोई के साथ आप इसको अटेंड करें, इस बात की हम आपसे गुजारिश करते हैं। और सबसे अहम, चूँकि हज जो है वो मुशक्क़त का नाम है, हज जो है बहुत बड़ी इबादत है, और वहाँ जो मनासिक जो अय्याम में मशायर जो होते हैं, वो एक ऐसा मरहला है जिसमें हुज्जाज इकराम को जो है बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। पहली मरतबा आप देख रहे होंगे कि हज फॉर्म के अंदर जो हज कमेटी भी नोट करे कि आपको 30 से 35 किलोमीटर भी चलना पड़ सकता है। तो ऐसे मरहले में आपके पास वक्त मिला है आपको, तो आप पैदल चलने की मश्क करें। सबसे अहम जो मश्क है वो पैदल चलने की मश्क है। अगर जो लोग भी पैदल चलने की मश्क करेंगे, हज उनके लिए बहुत सहल और उनके लिए आसान हो जाएगा।